औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। झूक झामर से मलक झांवर के पोते साहब इन्होंने हमें बुलाया कि जनाब देखिए हमारे बछड़े, इनको फरबे के लिए आप इंजेक्शन लगाएं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रंगबाज बछड़े हैं, लेकिन कलर अगर आप गौर करें तो गर्दन का कलर और है और बॉडी का कलर और है। जब हम इनके पेट के कीड़ों के इंजेक्शन लगाएंगे, फरबा करेंगे, बाद में फिर इनकी वीडियो डालेंगे, आप देखेंगे इनके कलर भी चेंज हो जाएंगे और इनका ये जो पेट अंदर की तरफ है, पसली नज़र आ रही है, ये इंशाअल्लाह ताला से सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जानवरों का फरबे करने से पहले सबसे पहला जो से असूल है, वो जो गोश्त के लिए जानवर पाले जाएं उनके पेट के कीड़ों का आप डिवर्मिंग करें, यानी कि कोई पेट के कीड़ों की दवाई दें या गोलियां दें। बेहतरीन तरीका इंजेक्शनों का भी है। इंजेक्शन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पहले जो फार्मूला आया करता था एवरोमेक्टन आया करता, अब ड्यूरोमेक्टन भी फार्मूला है माशाल्लाह। खैर उसको इंजेक्शन लगा दिए। उन्होंने एक और केस हमें बताया है कि जनाब हमारी एक भैंस जो कल से खाना पीना उसने छोड़ दिया है, तकरीबन 7-8 महीने की ब्याई हुई है। आप इसको चेक करें। जब इसको चेक किया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। खैर उसको, ये देहात का इलाका है, दरख्तों के साए के नीचे बांधे जाते हैं जानवर। मैंने इन्हें कहा कि भाई इसे क्लोज करके बांधें ताकि इसको हम इंजेक्शन लगा सकें। टेम्परेचर इसका चेक किया, टेम्परेचर भी ज़्यादा था। खैर इसको भी हमने इंजेक्शन लगा दिए हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे जनाब, क्योंकि जितने भी दही लोग, देहाती लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनका गुज़र वकार, इनकी मार्केट जो है वो सिर्फ जानवरों से ही है। इनकी फैक्ट्री हैं, ये जानवर नहीं है, इनकी ये फैक्ट्री है। ज़रिए इनकम जो है वो इन जानवरों से इनका पूरा होता है। अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। देखें जनाब, उसने बड़े तरीके से है ना बच्चे ने बांध कर हमें दिया है कि जनाब इसे चेक करें। आप चेक करने के बाद मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिए, मेलोक्सिकैम का इंजेक्शन भी लगा दिया है बुखार के लिए, डीएक्स भी साथ डाल दिया है। अल्लाह ताला शिफा दे। और इनको हमने सजेशन जो भी सजेशन देनी थी वो दे दी। तीसरी वीडियो में हमायतियों से आई है जनाब, ये हमारे भाई इमरान भाई ने भेजी है कि देखें जनाब, हमने गाय खरीदी थी, बहुत मोटी ताज़ा गाय थी, लेकिन अब उस मुसलसल जो सिलसिला है ना वो कमज़ोरी की तरफ माइल है, कमज़ोर होती जा रही है, सोकड़े की तरफ आती जा रही हैं। दूध भी दे रही हैं, खा पी भी रही हैं, लेकिन सोकड़े की तरफ आ रही हैं। खैर उनको वीडियो भेजने का मकसद जो था कि भी आप पहले से इसको अच्छी तरह देख लें, फिर आप आकर इसकी ट्रीटमेंट करें। हमने शाम का टाइम उनको दिया, तकरीबन 4 बजे का टाइम दिया। जब जाकर देखा है दोनों गायें साथ साथ बांधी हुई थी और घास भी खा रही थी, मगर कमज़ोरी का आलम यह था कि भी एक गाय का, हमने ये ब्लैक वाली गाय का जब टेम्परेचर चेक किया तो 106 था, 1.6। दूसरी का टेम्परेचर डाउन हुआ हुआ था। दोनों के अलग अलग जो है वो हमें केस मिले। जिसका टेम्परेचर डाउन था उसको फूड पॉइजनिंग था, और जिसका टेम्परेचर अप था हीट फीवर उसको था। खैर उसको हमने हीट फीवर के लिए इंजेक्शन लगा दिए, क्योंकि ये जब ताज़ा जानवर ब्याते हैं तो ये कुछ ना कुछ कोई काढ़े वगैरह इनको पिलाए जाते हैं। ये फार्मी जानवर हैं, यहाँ पर गर्मी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है। वो जानवर जो है वो ये गर्म चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेसिक ये ठंडे इलाके की जानवर हैं। पहले पहले हमने जनाब उसकी ट्रीटमेंट की है, जो फूड पॉइजनिंग का सिलसिला था उसको हमने इंजेक्शन लगाए हैं। और टेम्परेचर उन्होंने बताया कि जी परसों हमने चेक किया था, 2 दिन पहले, उस टाइम भी टेम्परेचर डाउन था। कल चेक किया उस वक्त भी टेम्परेचर डाउन था, आज भी टेम्परेचर डाउन है। लिहाजा हमने जनाब इसके इंजेक्शन लगा दिए ताकि इसका जो टेम्परेचर डाउन हुआ हुआ है ये भी बेहतर हो जाए, और इसमें जो पॉइजनिंग का केस है पॉइजनिंग भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद जनाब दूसरी गाय को हमने चेक किया है कि भी उसके इंजेक्शन लगाते हैं। उसको जब चेक करने के बाद जनाब 106 टेम्परेचर था, तो उसको हमने मेलोक्सिकैम के इंजेक्शन साथ लगा दिए। फीवर के लिए इंजेक्शन हमने उसको लगा दिया, और इन्हें कहा है कि भी आप कल इसका रिजल्ट हमें बताइएगा, कि 24 घंटे गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि भाई जनाब हमने जो इंजेक्शन लगाए इसका क्या असर होगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उम्मीद है कि जनाब ऐसा सिलसिला नहीं होगा। हमने एक मिनरल पाउडर और स्टामिक पाउडर भी इनको दिया है ताकि कैल्शियम की कमी इनकी पूरी हो सके। कैल्शियम के साथ जब कमी होती है, पेट में कीड़े होते हैं, तो जानवर अक्सर मट्टी खाना शुरू कर जाते हैं, उनके मुंह का जायका जो है चेंज हो जाता है। इन दोनों गायों में जिस गाय का हमने पहले इलाज किया था, इन्होंने बताया कि जनाब ये गाय जो है
مٹی بہت زیادہ کھا رہی ہے، جس طرح بچے مٹی کھانا لگ جاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں ملف وغیرہ، راؤنڈ ورم، ٹیپ ورم، لانگ ورم یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں بھی جو ہے نا ورم پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو ہم پیٹ کے کیڑے کہا جاتا ہے۔ وہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے جانور جو ہے وہ کیلشیم جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یہ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر اس کے لیے ہم نے جو ان کو منرل پاؤڈر اور اسٹامک پاؤڈر دیا ہے کہ بھی یہ مسلسل آپ ان کو دیں، 7 دن تک دیں۔ جس کا ٹیمپریچر آپ ہوا ہے اس کو ڈرپ نہیں لگا سکتے، میں نے ان کو اچھی طرح گائیڈ کر دیا، کیونکہ 106 ٹیمپریچر ہے۔ اگر 106 ٹیمپریچر پر ہم اس کو کیلشیم کی ڈرپ لگائیں گے تو فوری طور پر جو ہے وہ ٹیمپریچر اپ ہو جائے گا، اس سے جانور کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ پھر ایسی وین چوز کی جاتی ہے ڈرپ لگانے کے لیے، وہ وین چوز کی جاتی ہے جو ڈائریکٹ ہارٹ میں نہ جا رہی ہو، کیونکہ جو دل میں وین ڈائریکٹ جاتی ہے اس میں اگر ڈرپ لگا دی جائے تو بعض دفعہ ریئیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ وین اس کی چوز کی جائے جو دل سے باہر نکل رہی ہے، واپسی کی طرف جو وین آ رہی ہے اس میں ڈرپ لگائی جاتی ہے، تاکہ کسی قسم کا ریئیکشن کا خطرہ نہ ہو۔ فارمنگ گائیں یہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں کی گائیں ہیں، بہت بہترین بڑی گائیں لیتے ہیں، اور دودھ بھی یہ اچھا دیتی ہیں۔ ایک ایک ٹائم میں 10-10 کلو دودھ دیتی ہیں، 20 لیٹر دودھ ہے۔ اگر ایک گائے 20 لیٹر دودھ دے رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ جناب اس میں بے تحاشا جو ہے کیلشیم ختم ہو رہا ہے، اور خوراک اتنی نہیں ہے جس میں کیلشیم پورا ہو سکے۔ اس کے علاوہ خوراک کے ساتھ ساتھ ان کو منرل پاؤڈر اور کیلشیم کا پاؤڈر DCP ڈائی کیلشیم فاسفورس جو ہے یہ لازمی دینا چاہیے۔ آج کل تو مارکیٹ کے اندر کیلشیم کے سیرپ مل رہے ہیں، بہت ساری کمپنیوں کے سیرپ ہیں اور اچھے اچھے سیرپ بھی ہیں۔ ایسا سیرپ لینا چاہیے جس میں فاسفورس موجود ہو، کیونکہ جب بھی فاسفورس کی کمی ہوتی ہے تو جانوروں کو شرکن ہو جاتی ہے۔ شرکن ہم کہتے ہیں جناب ریڈ واٹر، پیشاب میں خون آنا، یہ فاسفورس کی کمی کے باعث بنتا ہے۔ ایک مرتبہ جانور میں اگر خون آنے کی شکایت شروع ہو گئی، اس کا ٹیمپریچر بھی 106، 107، 108 ہو جاتا ہے، اور پیشاب میں بار بار پیشاب کرنا اور خون آنا، اس سے جانور کی ڈیتھ ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فوری طور پر اگر اقدام نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بہتر کرے جناب، ان کو ساری سجیشن ہم نے سمجھا دی ہے، بچے بھی چیک کر لیے، پورے جانور سارے چیک کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز امید ہے کہ جناب دوبارہ جب وہ بلائیں گے تو خوشخبری سے ہی بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے جی، اللہ حافظ۔